तीन जादूगर एक सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहे थे। वो तीनों सगे भाई थे। चलते चलते वो एक नदी पर पहुंचे जिसको पार करना नामुमकिन था। इस नदी को आज तक कोई पार नहीं कर पाया था और ना ही इसे पार करने के लिए कोई पुल था। तो इन्होंने नदी को पार करने के लिए वहाँ एक पुल बना दिया। जैसे ही वो इस पुल पर चढ़े तो इनके सामने एक काला साया आ गया और वो काला साया मौत थी, जो कि खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि आज से पहले इन तीन जादूगर भाइयों के अलावा इस नदी को पार करने में कोई भी कामयाब ना हो सका था और नदी पार करने से पहले ही उसे मौत आ जाती थी। मौत ने तीनों जादूगर भाइयों को उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी और कहा, मुबारक हो। इस पुल को पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम लोग इसे पार करने में कामयाब हो गए हो। मैं तुम लोगों को कुछ तोहफे देना चाहती हूँ। में सबसे बड़ा भाई बहुत बहादुर था। उसने कहा, तुम मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर जादू वाली छड़ी दे दो। मौत ने उसे फौरन सबसे ज्यादा ताकतवर जादू वाली छड़ी दे दी। दूसरा भाई बहुत मगरूर था। उसने सोचा मौत सबको मार देती है और मौत देना यही इसका घमंड है, मैं इसको नीचा दिखाता हूँ। तो उसने मौत से कहा, मुझे मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति दे दो। मौत ने फौरन उसे नदी की तह से एक जादुई पत्थर निकाल कर दे दिया, जिससे मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। इसके बाद मौत तीसरे भाई की तरफ बढ़ी, जो कि एक समझदार और रहमदिल इंसान था। उसने कहा, मुझे अपने लिबास का कुछ हिस्सा और टुकड़ा दे दो, जिसे पहनकर तुम किसी को नजर नहीं आती, ताकि मैं भी नजर ना आ सकूं। तो मौत ने ना चाहते हुए भी उसे अपने लिबास का कुछ हिस्सा काट कर दे दिया। इस लिबास से वो मौत को भी नजर नहीं आता था। इसके बाद मौत ने उनका रास्ता छोड़ दिया और वो तीनों भाई नदी पार करने के बाद अपने अपने रास्ते पर चल दिए। जिसने सबसे ज़्यादा ताकतवर जादू वाली छड़ी ली थी, एक गांव में गया, जहां उसने इस जादुई छड़ी के ज़रिए अपने एक पुराने दुश्मन को मार डाला और कहा, तुम मुझसे बड़े जादूगर हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब तुम्हारे बाद मैं सबसे बड़ा जादूगर हूँ। फिर वो एक सराय में गया। वहाँ उसने अपनी जादुई छड़ी की वजह से अपने अमर होने की शीशी मारी। तो रात को जब वो सो रहा था तो किसी ने उसकी छड़ी चुरा ली और उसे कत्ल कर दिया। इस तरह मौत ने पहले भाई से अपना हिसाब पूरा कर लिया। इसी दौरान दूसरा भाई, जिसने मुर्दों को जिंदा करने वाला पत्थर लिया था, अपने घर वापस पहुंचा। उसने पत्थर को 3 बार घुमाया। उसकी मरी हुई माशूका जिंदा होकर उसके सामने आ गई, लेकिन दोबारा जिंदा होते ही वो उदास हो गई, क्योंकि अब वो इस दुनिया में खुश नहीं थी। वो मुर्दों की दुनिया की आदी हो चुकी थी, इसलिए वो दोबारा अपनी दुनिया में वापस चली गई। उसके वापस चले जाने से दूसरे जादूगर भाई ने खुद को फांसी लगा ली। तो इस तरह मौत ने दूसरे भाई से भी अपना हिसाब पूरा कर लिया। तो अब बचा था तीसरा भाई। मौत ने उसे बहुत सालों तक ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कई सालों बाद जब तीसरा जादूगर भाई बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने वो जादुई लिबास उतार कर अपने बेटे को पहना दिया और एक पुराने दोस्त की तरह उसने मौत को गले लगाया और मौत के साथ चला गया। मौत ना तो इसको ढूंढ सकी ना मार सकी, तो वो ना जीता मौत से और ना हारा मौत से।